अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कन्नौज की। अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कन्नौज से अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल किया है। कार्यकर्ताओं की डिमांड पर अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं की डिमांड अब पूरी कर दी है। तेज प्रताप की जगह चुनावी रण में अखिलेश यादव उतर गए हैं। बीजेपी से सुब्रत पाठक ने भी नामांकन दाखिल किया है। तो कन्नौज का रण काफी ज्यादा रोचक हो गया है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी से सुब्रत पाठक मैदान में है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि कन्नौज से अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कार्यकर्ताओं की जो डिमांड थी उसे पूरा कर दिया है। इस दौरान तेज प्रताप यादव की जगह अब अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में है। बता दें कि 2 दिन पहले अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सूची जारी की गई थी उम्मीदवारों की, उसमें तेज प्रताप यादव का नाम था, लेकिन 48 घंटों के भीतर ही समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया और चुनावी रण में अखिलेश यादव कूद पड़े। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से अखिलेश यादव रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय और दफ्तर पहुंचे, वहां उन्होंने नामांकन जो है दाखिल किया। हमारे साथ प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। प्रियम, अगर बात की जाए जिस तरह से अब चुनावी मैदान में अखिलेश एक तरफ ताल ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ सुब्रत पाठक है, कितना रोचक ये मुकाबला? बिल्कुल रिया, देखिए लंबे समय से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि क्या खुद अखिलेश यादव लोकसभा के इस रण में उतरेंगे या फिर केवल वो प्रत्याशियों को ही लड़ाएंगे, और वो तस्वीर अब जो है कह सकते हैं एक लंबे वक्त के बाद में साफ हो चुकी है। आज अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने उन्होंने वहाँ पर बाकायदा शपथ लेते हुए अपना जो नामांकन है उसको दाखिल किया है। उनके नामांकन पर दाखिल के समय में प्रोफेसर रामगोपाल यादव उनके साथ में मौजूद रहे और अन्य 2 प्रस्तावक जो थे वो वहाँ पर मौजूद रहे। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब जो ये मुकाबला है, कन्नौज जो सीट है वो अब चर्चा की सीट बन चुकी है और काफी हॉट सीट रहने वाली है। हालांकि अगर आप समीकरणों के लिहाज से बात करें तो लंबे समय तक ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरीके से डिंपल यादव इस सीट से मैदान में उतरी थी, लेकिन बीजेपी के सुब्रत पाठक ने उनको वहां पर मात दे दी थी। तो अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस बार जो है वो कन्नौज सीट पर उतर के आए। देखना होगा कि इस बार की क्या कुछ नतीजे रहते क्या हैं। माना जाए, क्योंकि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है कन्नौज सीट। कई बार अखिलेश यादव को यहां से दिल्ली भेजा इस सीट ने। क्या माना जाए, क्या अब मुकाबला एक तरफा हो सकता है, क्योंकि दोनों ही नाम काफी हाई प्रोफाइल है? देखिए मामला एक तरफा बिल्कुल भी सीट पर होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए पिछली बार डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा था और वो बड़े चेहरे के तौर पे थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की पत्नी है, लेकिन उसके बावजूद भी सुब्रत पाठक ने उनको वहां पर जो है हरा दिया था। तो ऐसे में अब एक बार फिर जब कह सकते हैं कि चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में बीजेपी और सुब्रत पाठक दोनों का ही जो मनोबल है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है और उनको पूरा आत्मविश्वास है कि इस बार भी वो वहां पर पिछले बार के चुनाव के जैसा कुछ कमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मुकाबला खुद अखिलेश यादव वहां पर उतरे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया के तौर पर हैं, तो इसलिए ये मुकाबला काफ़ी कह सकते हैं टफ जो है वो नज़र आ रहा है। एक तरफा बिल्कुल भी ये मुकाबला जो है वो नहीं होने वाला है। देखना होगा क्या होगा, क्योंकि अखिलेश यादव का सीट से उतरना केवल वो एक नंबर ऑफ सीट नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी जब अखिलेश यादव को वहाँ से उतारने का फैसला किया है तो वहाँ पर सभी चीज़ों को सोचा समझा होगा। सेफ सीट के तौर पर जब वो देखा गया है तभी अखिलेश यादव वहाँ पर मैदान पर उतरे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खुद अखिलेश यादव के साख की बात होगी, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख के तौर पर भी हैं, एक बड़े चेहरे के तौर पर हैं, और ऐसे में अगर उनको हार होती है वहाँ पर तो एक वो बड़ा मैसेज जाएगा निगेटिव, और ये समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी। इसलिए पूरी प्लानिंग करी गई है और चुनाव लड़ने का जो फैसला किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, उसके पीछे की भी एक बड़ी राजनीतिक वजह है, ताकि इंडी गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में माहौल बने। प्रियम, 48 घंटे पहले तेज प्रताप यादव का नाम सामने आता है। 48 घंटे बाद जो है एकदम से खबरें आती हैं कि अखिलेश यादव नामांकन कर सकते हैं, उसकी फिर पुष्टि भी हो जाती है। प्रियम, किस तरह से देखा जाए ये जो चीज हुई, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ कि तेज प्रताप यादव को हटाकर अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर आते हैं, क्या माना जाए तेज प्रताप यादव पर भरोसा नहीं था, या फिर जिस तरह से सुब्रत पाठक ने जो चैलेंज अखिलेश यादव को दिया उसको स्वीकार किया यहां पर? रिया, देखिए कई बार राजनीति में समीकरणों के लिहाज से कार्य करना होता है और कई बार ऐसे फैसले होते हैं जिसमें बदलना पड़ता है, लेकिन
इस बार के लोकसभा चुनाव में हमने जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को देखा तो कई ऐसी सीटें रही, ना केवल कन्नौज बल्कि कई अन्य सीटें रही, चाहे वो रामपुर की सीट को लेकर रहा हो, मुजफ्फरनगर की सीट का रहा हो। लास्ट मोमेंट तक जो है कौन प्रत्याशी होगा, किसको पर्चा मिलेगा, किसको पर्चा नहीं मिलेगा, पार्टी की तरफ से पर्चा किसको दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा, तो इस तरह की कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो काफी इस बार देखने को मिली। और वही स्थिति कन्नौज सीट पर भी हुई। पहले जो पार्टी की तरफ से सूची जारी करी गई उसमें तेज प्रताप यादव का नाम उसमें शामिल किया गया, उनको लेकर चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद अचानक से एकदम से हवा बदलती है और कहा जाता है कि नहीं, इस सीट से फिर प्रत्याशी को बदला जा रहा है और खुद अखिलेश यादव यहाँ पर जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो कह सकते हैं समाजवादी पार्टी में इस चुनाव में काफी कंफ्यूजन दिखा है और वो केवल ना केवल कन्नौज सीट पर बल्कि कई सीटों पर जो है इस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिली है और इसका साफ तौर पर एक निगेटिव मैसेज भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में गया है। देखना होगा कि इस मैसेज का क्या रिजल्ट पे क्या असर पड़ता है। फिलहाल अभी कह सकते हैं कि जो मुकाबला है वो टक्कर का होने वाला है। कन्नौज जो है वो अब काफी हॉट सीट बन चुकी है और सभी की निगाहें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज सीट पर भी रहेंगी। प्रियम, 2019 में सुब्रत पाठक कन्नौज में कमल खिलाने में कामयाब रहे थे। एक तरह से समाजवादी पार्टी के गढ़ में उन्होंने सेंधमारी की थी। क्या माना जाए, क्योंकि अब की बार एक तरफ सुब्रत पाठक है जो 2019 में जीत चुके हैं और डिंपल यादव को उन्होंने करारी हार दी थी, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया और ग्राउंड लेवल की अगर बात की जाए, ग्राउंड में जाकर, क्योंकि काफी ज्यादा जो सपा के कार्यकर्ता थे या जो स्थानीय नेता थे वो यही डिमांड कर रहे थे कि अखिलेश यादव सुब्रत पाठक को चैलेंज करे या चुनावी ताल ठोके। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव जब मैदान में उतरे हैं तो वो केवल एक उसका असर नंबर ऑफ सीट पर एक पे नहीं होगा बल्कि कई सीट्स पर इसका साफ तौर पर असर पड़ेगा और इसका सीधी तौर पर फायदा जो है अन्य सीटों के भी प्रत्याशियों को मिलेगा। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने खुद चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। इसके पीछे की ये वजह नहीं है कि सुब्रत पाठक ने उनको चैलेंज किया और वो उतर के चले आए, ऐसा नहीं। इसके पीछे भी सोची समझी पार्टी की रणनीति है। बाकायदा हर एक सीट पर उस रणनीति को लेकर मंथन किया गया है और जब उस लिहाज से चीजें फिट हुई हैं तब अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और उनकी जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, उनके जो कह सकते हैं कि अनुमान है, उनके मुताबिक जब वो सेफ सीट उन्होंने पाई है तभी वो मैदान पे उतरे हैं। लेकिन सुब्रत पाठक का भी मनोबल, चूंकि पिछली बार उन्होंने डिंपल यादव को हराया था, तो बढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव में थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति जरूर बनी हुई, क्योंकि पिछले 2019 के इलेक्शन में आप देखें तो अखिलेश यादव आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और जीत भी हासिल करी थी। लेकिन 2022 के चुनाव में उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, फिर उन्होंने यहाँ पर विधानसभा का रुख किया और लखनऊ की यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति करने का फैसला किया था। अब एक बार फिर जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब अखिलेश यादव एक बार फिर लखनऊ को छोड़कर दिल्ली की राजनीति करने में। आपको रोकूंगी, रविदास मेहलोत्रा जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से फोन लाइन पर जुड़ गए। रविदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। रविदास जी, अगर बात की जाए जिस तरह से कन्नौज का रण काफी ज्यादा रोचक हो गया क्योंकि अखिलेश यादव चुनावी ताल वहां से ठोकेंगे, किस तरह से देखते हैं इसे? समाजवादी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी कन्नौज चुनाव लड़ रहे हैं। कन्नौज की जनता का बड़ा भारी दबाव था कि आप चुनाव लड़िए। के कार्यकर्ता और नेता चाहते थे अखिलेश यादव जी चुनाव लड़े। रविदास जी, मुकाबला जो है काफी कड़ा होने वाला है क्योंकि एक तरफ सुब्रत पाठक है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। क्या मानते हैं, आपको कैसा दिख रहा है कॉम्पिटिशन? मुकाबला कोई कड़ा नहीं होने वाला है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जीतेंगे 5 लाख वोटों से, बड़े अंतर से। और इस बार जो है पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर है और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और इसलिए इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय हो गया है। जनता के मन में परिवर्तन और बदलाव करने का मन बन गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता जो वादे किए जी रविदास जी, लेकिन अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो फिर 2019 लोकसभा चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई थी, 10 सीटें बसपा। किस तरह से अब की बार 2024 की लड़ाई आप देखते हैं, क्योंकि पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण के लिए मतदान कल है? देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बन गया है और 26 पार्टियां मिल चुनाव रही है। 2019 से 24 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जनता से मोह भंग हो गया है। 5 साल पहले जनता को कुछ उम्मीद थी, लेकिन अब जनता की उम्मीद खत्म हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता को कोई भी उम्मीद नहीं है। इस बार जनता का मन बना है, परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है और पूरे देश में
इंडिया रविदास जी, 48 घंटे पहले तेज प्रताप यादव का नाम सामने आता है कन्नौज सीट से, ऐलान भी हो जाता है, लिस्ट भी जारी हो जाती है, उसके बाद 48 घंटे बाद ऐसा क्या कि परिवर्तन होता है और अखिलेश यादव नामांकन कर देते हैं? देखिए, वहाँ कन्नौज की सारी जनता जो है लगातार ये मांग कर रही थी अखिलेश यादव चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लोग लड़ाएंगे। तो नाम तय किया तेज प्रताप सिंह जी का, लेकिन इसके बावजूद भी जनता का दबाव बना रहा और जनता के दबाव के, जनता के समर्थन पर, पार्टी के नेताओं के अनुरोध पर जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया और उसके बाद उन्होंने आज नामांकन कर दिया है। बहुत भारी भीड़ थी, ऐतिहासिक जो है नामांकन हुआ है और नामांकन से ही साबित हो गया कि अखिलेश चुनाव जीतेंगे। जनता से उन्होंने कहा अखिलेश जी ने कि मेरे पास समय नहीं है, हमको पूरे प्रदेश के अंदर पूरे देश में जाना है। जनता ने उनसे कहा है कि केवल नामांकन कर दीजिए और आपको यही भी बढ़ा देंगे। वो नामांकन करेंगे, एक आध मीटिंगें कभी हो जाएंगी और जनता का बहुत बड़ा समर्थन अखिलेश यादव जी को मिल रहा है। रविदास जी, लेकिन अगर बात कन्नौज की जाए तो समाजवादी पार्टी का गढ़ कन्नौज को कहा जाता है, काफी सेफ सीट मानी जाती है, क्योंकि एक बार मुलायम सिंह यादव को, कई बार अखिलेश यादव को, डिंपल यादव को भी कन्नौज ने दिल्ली तक पहुंचाया है। लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने यहां पर कमल खिलाया। अब की बार लड़ाई 2024 में सुब्रत पाठक वर्सेस अखिलेश यादव, कैसे देखते हैं? क्योंकि सुब्रत पाठक का भी बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था, एक पूरी तरह से चैलेंज किया था अखिलेश यादव को कि आइए और कन्नौज से लड़िए। देखिए, कन्नौज जो है हमारी पार्टी का गढ़ रहा है और कई बार माननीय मुलायम साहब जी, कई बार अखिलेश जी, डिंपल जी चुनाव में जीते रहे हैं और 2019 में कुछ जो है बीएसपी से गठबंधन हुआ और बीएसपी के वोट ट्रांसफर नहीं हुए और जो बीएसपी के कारण से सपा चुनाव हार गई। अच्छा, बीएसपी पर ठीक रहा। तो अब की बार 2024 में कांग्रेस से गठबंधन है, क्या मानते हैं? कांग्रेस के वोट ट्रांसफर होंगे? कांग्रेस के वोट ट्रांसफर होंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग मंच चुनाव लड़ा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी लड़ा रहे हैं और 26 विपक्षी पार्टियों के नेता चुनाव एक साथ मिलकर लड़के लड़ रहे हैं और जनता ने इस बार परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है। निश्चित रूप से जो हमारा नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ, उस नारे की जो है पूरे प्रदेश में जनता ने मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि एक भी सीट न मिले। 2017 में भी चली थी ना दो लड़कों की जोड़ी, यूपी के दो लड़के राहुल गांधी, अखिलेश। अब की बार क्या लगता है रविदास जी? देखिए, इस बार जो है कई पार्टियां साथ में और मिली हैं और हम लोगों ने बीच में जनता के लिए आंदोलन किया है, सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं और मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर घूस ली है, वो उससे साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी 10 लोगों की पार्टी है। इलेक्टोरल बॉन्ड से ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला था जो भाजपा ने किया है। और अगर एक जानकारी जनता को और मिल जाए कि जो कोविड काल में प्रधानमंत्री कोविड, रविदास जी 2017 की बात की जाए तो जिस तरह से बीजेपी बार बार यही कह रही है कि 2017 में जब दोनों लड़कों की जोड़ी फेल हो गई, अब की बार 2024 में कैसे लड़िएगा? देखिए, 17 से 24 में जो है वो 7 साल हो गए और 7 साल में भारतीय जनता पार्टी से का जनता से मोह भंग हो गया। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई है और जो महंगाई से बढ़ी है जनता उससे परेशान है, गरीबी बेरोजगारी से परेशान है, कहीं कोई नौकरी नहीं है, सारा व्यापार ठप हो गया है। जनता को ठगने का काम भाजपा ने किया है। जनता की पोल भी खुल गई है, जनता ने पोल खोल दी है कि भाजपा ने जनता को गुमराह करने का काम किया है और जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान। तो कितनी सीटें ला रहे हैं आप अब की बार? जी, कितनी सीटें ला रही है समाजवादी पार्टी अब की बार? हम लोगों का नारा है उत्तर प्रदेश में 80 हराओ भाजपा हटाओ। उत्तर प्रदेश में हम लोग सब जीत रहे हैं और देश के अंदर पूर्ण बहुमत सरकार बनने वाली इंडिया मोर्चे की और हो सकता है
कि 400 से अधिक मिले लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी जो है 100 भी पार नहीं कर पाएगी। अच्छा, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में 80 के 80 जीत रहे हैं आप लोग? जी 80 सीट जो है, हो सकता है कि जो है एक आध सीट भाजपा जीत जाए, लेकिन बाकी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन की बहुत तेज लहर चलने का काम हो गया है। जनता ने मन बना लिया है और जनता खुल करके इंडिया के साथ खड़ी हो गई है। ठीक है रविदास जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए। प्रियम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी में शामिल हुए मनीष कश्यप, यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। मनोज तिवारी, अनिल बलूनी ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी में ज्वाइनिंग का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाते जा रही है। इस दौरान यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। प्रत्याशी मनोज तिवारी और अनिल बलूनी ने मनीष कश्यप को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। तो बीजेपी का कुनबा बढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी का कुनबा बढ़ते जा रहा है। इस दौरान यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। मनोज तिवारी और अनिल बलूनी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराते हुए मनोज तिवारी और अनिल बलूनी। एक तरफ जहां चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है, कल यानी 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाते जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।